श्री कृष्ण की कथा भाग 18 द्वारका की ओर कृष्ण का राजधर्म। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो गई थी, पर युद्ध ने बहुत कुछ छीन लिया। हस्तिनापुर की गद्दी पर युधिष्ठिर बैठे, पर उनके हृदय में संतोष नहीं था, क्योंकि हजारों शवों की कीमत पर मिली थी यह विजय। श्री कृष्ण, जो अब तक अर्जुन के सारथी थे, अब द्वारका लौटने को तैयार थे, अपने कर्तव्य के अगले चरण की ओर। द्वारका एक भव्य नगरी, जो समुद्र के किनारे श्रीकृष्ण ने बसाई थी, सुनहरी महलों से लेकर सजीव मंदिरों तक। वह एक राज्य नहीं, बल्कि एक आदर्श था। पर श्रीकृष्ण केवल राजा नहीं थे, वह राजधर्म के साक्षात स्वरूप थे। द्वारका में उन्होंने न कोई ताज पहना, न सिंहासन को महत्व दिया। उनका हर निर्णय प्रजा की भलाई, धर्म की रक्षा और न्याय की स्थिरता के लिए था। वहाँ बलराम थे, सत्यभामा थीं, रुक्मिणी थीं, और श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और सांब। पर हर संबंध से ऊपर था उनका कर्तव्य। एक बार रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, आप सबके प्रिय हैं, फिर भी सबसे अलग क्यों रहते हैं? श्रीकृष्ण मुस्कराए, जो स्वयं से जुड़ गया, उसे संसार की अपेक्षाएं नहीं बांध सकतीं। द्वारका में न्याय व्यवस्था, शिक्षा, कला और संगीत, हर क्षेत्र में श्रीकृष्ण ने संतुलन स्थापित किया। शत्रु आए, विद्रोह हुए, चुनौतियां आईं, पर श्रीकृष्ण डिगे नहीं। उन्होंने द्वारका को केवल एक सशक्त राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि एक आत्मनिर्भर और आध्यात्मिक समाज का केंद्र बना दिया। रात्रियों में वे बांसुरी बजाते, और समुद्र की लहरों पर उसका स्वर फैलता। प्रजा जानती थी, उनका राजा ईश्वर के समान है, जो न्याय करता है, पर भावनाओं को भी समझता है। अगला भाग जल्द आएगा। भाग 19 श्रीकृष्ण का अंतिम संदेश और लीला का अंत, जहां हम जानेंगे उनके जीवन के अंतिम चरण और उस रहस्य को जो आज भी द्वारका की लहरों में समाया हुआ है। बने रहिए श्रीकृष्ण की कथा के साथ, जहां हर भाग एक जीवन दर्शन है।